Hi guys, it's great to be here, and I hope to have a good chat with all of you, and hopefully to help you guys through with the journey and everything. Or I have a certain list जो कि main questions हैं for aspirants, and I love to address everything as far as I can. तो आप एक काम करिएगा अगर आपके कोई भी डाउट्स रिमेन आफ्टर आई क्लियर द स्ट्रेटजी एंड एवरीथिंग please just drop me in the comments and I'll take note of it and answer it towards the end of the session. So I guess we can start. So starting with the basic thing जो हर एस्पिरेंट का बहुत ही कॉमन डाउट है कि कैसा बैकग्राउंड था, how did this journey start and how was the preparation and the strategy and everything. So a little brief about me that my name is Urja, you know, and I am from Prayagraj, Uttar Pradesh. I have been born and brought up here. I did my schooling from here. Thereafter, I have done my graduation in economics from Sri Ram College of Commerce, Delhi University. Post which I started with my civil service preparation, and uske baad mein I stepped into IES, and this was my first attempt in the Indian Economic Service, and I hope I can help you guys with the strategy. So my main goal for coming here and to like interact with you people is that it's easier to interact जब हम एक conversation में through video audio रहते हैं and text पे बहुत ज़्यादा किसी की help करना या बहुत ज़्यादा detail में अपना strategy बताना थोड़ा tough हो जाता है. So टेलिंग अबाउट माय जर्नी आई ब्रीफ्ड इट कि मैंने सिविल सर्विस प्रेपरेशन किया है. आई हैव रिटन मेंस ट्वाइस एंड आई हैव मिस्ड इट बाय 12 मार्क्स एंड 4 मार्क्स रिस्पेक्टिवली. So anybody who has any questions with regards to economics optional or mains or prelims in general, I'll be happy to address it as well for you guys. Starting with IES, a brief about it. मैं पैटर्न एक बार बता देती हूँ for everybody who's here कि इसमें 6 पेपर्स होते हैं. We have to give one general English paper, general studies, and 4 economics paper, that is GE1, G2, G3 and GE4. उसके बाद एक इंटरव्यू होता है much like other UPSC exams, and इसमें prelims नहीं होता है. One confusion जो aspirants को रहता है, इसमें prelims नहीं है. So starting with the basic paper, I think general English से begin करती हूँ. जनरल इंग्लिश में यू हैव टू सी कि बहुत ही ज्यादा कंडेंस्ड एक लाइन का सिलेबस है दैट यू नीड टू हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश फॉर अ डे टू डे बेसिस. इसमें इंग्लिश आता इंग्लिश में ऐसे आता है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, एक प्रेसी राइटिंग आता है एंड बेसिक ग्रामर आता है. सो आई विल सजेस्ट एस्पिरेंट्स कि आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके डाउनलोड कर लीजिए या पेपर्स ले लीजिए जहां से भी आपको सूट करे एंड जस्ट गो थ्रू कि क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं इन द ग्रामर सेक्शन. देयर इज नॉट मच यू कैन प्रैक्टिस इट अबाउट इट, बट अगर आप उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं या एक बार लगा के देख लेते हैं आपको इजी रहेगा फिगर आउट करने में कि ग्रामर जो है वो बहुत ज्यादा टफ नहीं आती बट इट्स ऑफ अ डिसेंट लेवल. मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि बहुत इजी आता है क्योंकि उसमें वर्ड्स के मीनिंग्स भी आते हैं, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, ये सब आता है. तो वो आप थोड़ा केयरफुली देखिएगा. ऐसे के लिए मेरी जो स्ट्रैटेजी रही कि मैं सिविल सर्विस प्रेप में थी, मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं. मैंने 4 साल सिविल सर्विस का प्रेप किया है, उसके बाद आई केम इनटू आईईएस. सो प्लीज जो भी मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगी प्लीज कीप इन माइंड कि मैंने 4 साल ऑप्शनल भी पढ़ाया है एंड उसके बाद आई स्टेप्ड इनटू दिस. सो दिस वाज नॉट अ कंप्लीटली न्यू थिंग फॉर मी क्योंकि आप भी समझते हैं कि ऑप्शनल के साथ ओवरलैप आता है इस पेपर का. सो आई हैव हैड दैट बेनिफिट ऑफ ओवरलैप, तो उसको प्लीज कंसिडर करिएगा. इंग्लिश में ऐसे में मेन जो हम फॉल्टर करते हैं इज इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग इट टू बी मल्टी डायमेंशनल. सो आई विल लाइक टू हेल्प यू गाइज विद दैट कि आप एक काम करिए, जस्ट नोट डाउन वट एवर सिलेबस के सब्जेक्ट्स आर देयर फॉर यूपीएससी इन जनरल. लाइक आपको पता है हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, आईआर है, वट एवर सब्जेक्ट्स कम, देन यू एनालाइज ईच and every essay topic in the light of those subjects. Like saying कि अगर सपोज आप पॉलिटी की बात कर रहे हैं एंड यू आर राइटिंग सम एग्जांपल ऑन एजुकेशन और समथिंग, सो आप पॉलिटी से उसको लिंक करिए कि बी आर अम्बेडकर थे एंड ही फोकस्ड ऑन एजुकेशन.
सो समवेयर और द अदर आपको एक क्यू मिलेगा कि हाउ कैन वी इंटीग्रेट पॉलिटी इनटू एन एसे टॉपिक। ऐसे में स्कोरिंग जो एसेज होते हैं या जो पीपल बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, उनका बेस्ट पार्ट यही होता है दैट दे इनकॉर्पोरेट अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एंड पुट इट टुगेदर इन एन एसे। सो इंग्लिश के लिए आई फील ऐसे ही सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा कि 30 मार्क्स का ऐसे आता है, तो 100 में से 30 इज अ वेरी 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 बिग परसेंटेज। सो उस पे आप फोकस कर सकते हैं। सेकेंडली, इफ आई टॉक अबाउट जीएस, मुझे कई एस्पिरेंट्स ने पूछा कि मैम आप सिविल सर्विस में थे, इट वाज इजियर फॉर यू टू टैकल जीएस, एंड हम खाली आईईएस कर रहे हैं तो जीएस कम्स वेरी हैवी फॉर अस। सो मैं ये सजेस्ट करती हूँ फॉर यू पीपल कि आप एक तो सब्जेक्ट्स देखिए, देयर आर 4 कोर सब्जेक्ट्स जो जीएस में आईईएस में पूछे जाते हैं। दैट्स पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी। मतलब मोटा मोटी यही सब्जेक्ट्स हैं। सो आप इन सब्जेक्ट्स के लिए काम कर सकते हैं कि इन सब्जेक्ट्स के लिए यू पिक अप वन सोर्स। जैसे कि मैं अगर रेकमेंड करूँ, आप किसी भी कोचिंग का नोट्स उठा सकते हैं जो फ्रीली अवेलेबल है। just go through the previous year questions of that topic and see कि कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं। like giving an example from polity, आप previous year questions देखोगे, आपको लगेगा कि जुडिशरी से हर साल आईएएस एक क्वेश्चन पूछता है। so judiciary is an important topic as far as polity is concerned। तो आप क्या कर सकते हो, आप जुडिशरी का जो भी एस्पेक्ट है एटलीस्ट कवर इट। जैसे सपोज क्वेश्चंस देखो रिपीट नहीं होते जीएस में, so if they have asked judicial review, chances are very less कि judicial review as a topic will be repeated। बट चांसेस आर कि जुडिशियल रिव्यू अगर पूछ चुके हैं तो दे कैन आस्क यू जुडिशियल एक्टिविज्म। सो अगर जुडिशियल रिव्यू पढ़ के आपको पता है कि हाँ ये आ चुका है, इट्स नॉट लाइक कि जुडिशियल रिव्यू अब नहीं पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, बट आप जुडिशियल एक्टिविज्म पे और फोकस करो। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल पॉलिटी का दिया, आई गिव यू माय ओन एग्जांपल एंशिएंट के रिगार्डिंग। एंशिएंट में अभी तक चोला आर्किटेक्चर नहीं आया था, एंड दैट वाज वन टॉपिक जो मुझे लग रहा था कि अभी तक नहीं आया। इट्स एन इंपॉर्टेंट एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक। That topic came in 2025 and I was so well versed with it, and it was the first question that I attempted। तो आप समझ रहे हो, it's about analyzing a pattern and seeing what has been asked and what can be asked and making your notes accordingly। बुक्स के लिए आई फील कि किसी भी कोचिंग के नोट्स विच आर इजीली अंडरस्टैंडेबल टू यू, रेफर टू इट। और अगर आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने में लगता है कि बहुत वॉल्यूम हो रहा है या कुछ भी, तो यू कैन इजीली रेफर टू 11th 12th का एनसीईआरटी, दैट विल आल्सो सफाइस। बिकॉज सी 4-5 सब्जेक्ट्स आते हैं, 100 मार्क्स का पेपर है, फॉर एवरी सब्जेक्ट देर आर ओनली लाइक 15-20 मार्क्स पर पेपर। सो बहुत ज्यादा क्वांटम नहीं है, प्लस यू हैव टू राइट अ आंसर विच इज जस्ट ऑफ 5 मार्क्स। so one single side, sorry, 2 sides you have to write for 5 marks also, but बहुत ज्यादा marks नहीं है, so you cannot make too many points। now एक question जो मैं generally address करना चाहूंगी is regarding value addition। see, value addition is a very fancy term, but उसका simple plain terms में मतलब ये होता है that you have to put in latest and contemporary issues of what's happening। so if example you're writing about a question on federalism, so you can put an example of say GST or centrally sponsored scheme, how is it creating a friction between center and the states as examples of federalism। so you should be very clear with it, okay agar federalism aa raha hai, I can put all these। this will show that I am not only a part of static but I am also referring to current, कि मेरा equal focus and equal balance on both the papers। आईएएस का पेपर हिंदी में नहीं होता है, इट्स जस्ट एन इंग्लिश पेपर। सो प्लीज बी वेरी क्लियर विद द मीडियम दैट यू आर अपीयरिंग इट विद। देन टॉकिंग अबाउट द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स पेपर्स, जीई 1, जीई 2, जीई 3, जीई 4। जीई 1 सबसे ज्यादा डर लगता है बच्चों को, जितना मैंने इधर एस्पिरेंट से इंटरैक्ट करके पता किया है। So I have the syllabus with me. Please keep a syllabus of IES very very handy, just like I have. I have so many copies of it hung around everywhere in my room. So this helps you, like you have to see it every single day when you sit to study. It should be a part of your table. So just giving an example from GE1. GE1 में 2 papers आते हैं, microeconomics and tricks। I am combining all the mathematical portion of stats, MME and tricks into one and speaking about it। Microeconomics, I refer to only one book, that's H.L. Ahuja। I haven't read any other book। I had taken a crash course from Bliss Point when I started my preparation, but मैंने preparation January में शुरू किया था, मेंस जून में थे, so you can understand 5 months में it was not possible for me to complete all the lectures for coaching। तो मैंने H.L. Ahuja पे stick किया, that to the thicker book, not the student version of it। so मैंने हर एक चैप्टर उसमें से रीड करके उसको कंडेंस कर लिया था।
तो आप मान के चलो वो 1200 to 1500 पेजेस का बुक है. I condensed it to 200, 300 pages, and that was my notes for microeconomics. You can blindly trust HL Ahuja for microeconomics because अभी तक from previous year questions also HL Ahuja के बाहर मुझे कुछ नहीं मिला, तो I feel you can tackle all the questions conveniently from it. Previous year questions are very, 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 very important. No matter how many very I put, it is more important. So आप एक काम कर सकते हैं, आप एक chapter read करिए, you complete one topic and you do the previous year questions of that topic. That is the best strategy for any economics paper for IES. आप उससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं कर सकते. आप मॉक्स मत लगाओ, आप कोई वो मत करो like running behind institutes. आप सिर्फ ब्लाइंडली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, उनके आंसर्स लिखो एंड दैट इज हाउ यू विल बी रेडी फॉर द पेपर. इकोनोमेट्रिक्स की बात करूं तो स्टैट्स एंड एमएमई बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता. इकोनोमेट्रिक्स इज द मोस्ट आस्क्ड सब्जेक्ट, जिसके लिए मैंने गुजराती रेफर करा था. बट कुछ कुछ टॉपिक्स थे जैसे कि टाइम सीरीज था या फिर कोरिलेशन रिग्रेशन था, जो कि बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है एज कम्पेयर टू सिंगल रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन. तो मैंने वो सारे टॉपिक्स में बहुत ज्यादा प्लेन रीडिंग करा था द थ्योरेटिकल पार्ट. So I did not cover the numerical part for time series given the time constraint that I had. But if you start now, you can easily cover econometrics also in detail. मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं इन दिस पेपर. सो प्लीज टेक दैट विद यू बिकॉज यू कैन नॉट वेस्ट टाइम ऑन सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ एलपीपी या लियोन्टिफ एंड डू द कैलकुलेशंस मैन्युअली. देयर कैलकुलेटर का सुविधा है, तो प्लीज उसको यूटिलाइज करिए. And for some topics, I have to pay very, very, very specific attention. Slutsky equation is very important. Please don't leave it at any cost. It's a most asked question and you can score really good in it. So Slutsky should be one of your main targets to cover. Secondly, for econometrics, I'll suggest please do multicollinearity, hetero, auto very, very carefully. LPP, Leontief, ये आपको मतलब आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन इनमें आना चाहिए. Because आप समझो these are like 30 marks of your paper, which is very, very important. So don't miss out on it and don't be very lazy and casual about it. तो आप इस तरह GE1 टैकल कर सकते हैं. For anything with regards to GE1 and GS and English that we've discovered so far, अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे आप बता दीजिएगा. एक क्वेश्चन है मेरे पास कि मैं वो एड्रेस स्पीच में करना चाहूंगी कि हाउ टू प्रिपेयर एंड कितना टाइम देना चाहिए. मुझे जो सफिशिएंट टाइमलाइन अपने लिए लगा वाज कि 1 month फॉर ईच इकोनॉमिक्स पेपर एंड 1 month कलेक्टिवली फॉर जीएस एंड इंग्लिश. दैट इज मोर देन इनफ. अगर आप मेरे से ज्यादा टाइम दे रहे हैं, मैंने ये 5 months का आपको बताया, इफ यू आर गिविंग एन एंटायर ईयर प्लीज मल्टीप्लाई इट बाय 2. That is how it has to work for you, including the making up of notes, and as well as condensing it and writing the previous year questions and everything. नोट्स के लिए बोलना चाहूंगी कि कोई एक फिक्स्ड पैटर्न या क्राइटेरिया नहीं है. आप डिजिटली भी बना सकते हैं, ऑन पेपर भी बना सकते हैं. मैंने डिजिटल नोट्स प्रेफर किए थे. आई यूज्ड एन ऐप कॉल्ड नोशन फॉर नोट्स. उसमें इजी होता है टू ऐड अ पेज फॉर एवरी टॉपिक, टू मेक सब हेडिंग्स, टू मतलब मैं बोल्ड कर सकती थी, हाईलाइट कर सकती थी. एंड आई यूज टू यूज द स्पीकर ऑफ द फोन टू रिकॉर्ड. मैंने कभी नहीं लिखा बिकॉज लिखने में, उसको पीडीएफ स्कैन करने में या प्रिंट करने में बहुत टाइम वेस्ट होता था. तो मैं स्पीकर यूज करती थी एंड आई यूज टू डिक्टेट नोट्स एंड उसी तरह मैं कंडेंस करती थी. एंड मैंने एचएल आहूजा के कई कई डायग्राम्स एज इट इज स्क्रीनशॉट लेके फ्रॉम द ऑनलाइन बुक डायरेक्टली नोट्स में पेस्ट कर लिए थे, ताकि मेरे को जब मैं वो डायग्राम देखूं इट्स अ वेरी क्लीन डायग्राम एंड आई नो एग्जैक्ट कि कहाँ पे कौन सा ग्राफ, कहाँ पे टेंजेंट दिखाना है और कहाँ पे नहीं दिखाना है. नोट्स कैसे बनाया जाए उसके लिए एक स्ट्रैटेजी ये है कि फॉर द साइज ऑफ द बुक्स दैट यू आर रीडिंग, योर नोट शुड बी 1/3 ऑफ इट्स साइज. तो आपके लिए वो उस तरह में बेनिफिशियल रहता है बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी आप नोट्स बना रहे हैं दे आर नोट्स बिकॉज दे आर शॉर्ट. तो उसको 1/3 में आप कंडेंस करने का ट्राई करिए. GE2 के बारे में अगर डिस्कस करूं तो देर आर लॉट्स ऑफ पेपर्स इन GE2. देर आर 6 पेपर्स. इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए आई हैव रेफर्ड टू अ बुक कॉल्ड सैल्वाटोर व्हिच इज द बाइबल. And we have also got a book which is known as H.G. Manur. That's a really good read for the BOP part. BOP का सेक्शन सैल्वाटोर में बहुत अच्छा गिवन नहीं है, तो आप वो मनूर से रेफर कर सकते हैं. Second, for macroeconomics, you can refer to Freund. For growth and development, you can refer to ML Jingle. For the national income part and the financial markets part, you can refer to any PDF that you find. गवर्नमेंट के भी काफी अच्छे सोर्सेज है, लाइक इग्नू के नोट्स आप रेफर कर सकते हो फ्रॉम ई ज्ञान कोश
You can refer to the notes of NIC on their e-Pathshala platform. Those platforms are really good. जिस पे book ना मिले वो आप उस पे search कर लो. You will get very good PDFs on it, and this will be more than enough for you to cover all the subjects. GE3 की बात करूं तो उसमें पब्लिक इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, प्लानिंग एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स आता है. इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स मोर और लेस यू कैन जस्ट टाइप द वर्ड एंड राइट IGNOU notes or UPSC or something and you will get notes for it. मुझे उतनी अच्छी कोई बुक समझ में नहीं आई for industrial economics, so I covered it just like that. Environmental economics is very important in GE3 and I will like to stress more upon it. There are good notes of IGNOU available for that subject and if you do the IGNOU notes that's more than enough. आपको उसके अलावा कुछ करने का नीड नहीं है, उससे पूरा environmental अच्छे से कवर हो जाता है. And for value addition you can refer to the UN websites. आप वो देख लो, जैसे UNEP का वेबसाइट देखो, वहां पे आपको एक आर्टिकल पूरा मिलेगा ऑन ग्रीन क्लाइमेट फंड. जस्ट पिक इट अप एग्जैक्टली फ्रॉम देयर एंड पुट इट इन योर नोट्स एंड ट्राई टू रिप्रोड्यूस इट. क्योंकि आप समझो, मैं आपको एक ओवरव्यू जनरल दे रही हूँ. द मैक्सिमम स्कोर दैट यू कैन डू इन एनी पेपर इन IES पर्टिकुलर, देखो 200 मार्क्स का पेपर होता है. द हाइएस्ट दैट आई स्कोर्ड इन एनी पेपर वाज 126. ठीक है, दैट्स मोर देन 50%, राइट. तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हमें 100 इन एवरी इकोनॉमिक्स पेपर तो कम से कम भी चाहिए एंड 100 कलेक्टिवली इन GS एंड इंग्लिश. सो दैट मेक्स इट टू 500 विच इज अ वेरी सेफ स्कोर टू क्लियर मेंस. मेरे 520 है बट 500 के आप कट ऑफ लेके अगर चलोगे तो यू विल इजीली क्लियर मेंस. सो 100 मार्क्स लेने के लिए यू हैव टू राइट at least 10-12 good answers. You can write average answers for the rest of the questions. So जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो प्लीज ट्राई एंड प्राइवेटाइज. जैसे कि एग्जांपल दूं, आप इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के आंसर्स बहुत अच्छे लिख पा रहे हो, ठीक है. एंड अगर मैं आपको प्लानिंग बोलूं, आप प्लानिंग बहुत अच्छा नहीं लिख पा रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के जो भी टॉपिक सिलेबस में मेंशन्ड है, प्रिपेयर इट सो गुड कि वहां पे कोई भी आंसर आए तो यू विल बी एबल टू टैकल. जैसे मैं एक अपने एग्जाम्पल दूं, एक उसमें क्वेश्चन है ऑन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल थ्योरीज. दैट्स अ वेरी टफ पार्ट इन एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, जिसकी इक्वेशंस एंड सब कुछ दिया है in IGNOU notes. When I read those, I really enjoyed reading the bit, solving the numerical bit, solving equation bit, and वो 4-5 बार आया हुआ in previous year questions, and I was like, अगर ये question आएगा तो I'm going to attempt it, and this is a nice question to attempt. वो आया नहीं unfortunately, but kind of मैंने वो अपना strength लेके चला था कि I can write a good answer if this topic comes or is repeated. So इसी तरह आप करो. पब्लिक इकोनॉमिक्स में आप एक काम और कर सकते हैं कि जैसे कि आप मसग्रेव एंड मसग्रेव को अपना बेसिक सोर्स बना लो एंड IGNOU के नोट्स आप यूज कर सकते हो फॉर सप्लीमेंटिंग. जैसे कि अगर हम टैक्स की बात करें या हम डेट की बात करें इन जनरल, सो देयर आर वेरी लॉट्स ऑफ थ्योरीज दैट यू विल फाइंड इन मसग्रेव बुक कि इस ऑथर को लगता है ऐसा करना चाहिए, इसको लगता है ऐसा करना चाहिए. सो जस्ट मेक वन लाइन नोट्स आउट ऑफ इट and you can use it for quoting in your answers, be it introduction or be it conclusion. ठीक है. And this is more about GE3. GE4 मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगी. So GE4 has lots of topics. I have scored 110 in that paper and that was a very scoring paper as far as my mains was concerned. And GE4 के लिए there are 2-3 things that you have to do. जितना वो हेक्टिक दिखता है सिलेबस में वो उतना हेक्टिक नहीं है. So please don't panic for that paper. I have seen aspirants get really worried about it. उतना बर्डनसम नहीं है वो. आप एक काम करो, आप मिश्रा एंड पुरी का बुक लो, जस्ट रीड इट. ठीक है, उसमें आपको टॉपिक्स वाइज सब मिल जाएगा. जैसे चाइल्ड लेबर है या एम्प्लॉयमेंट के टॉपिक्स हैं, MSME का टॉपिक है, सब पे उसमें एक एक चैप्टर है. रीड थ्रू इट एंड मेक अ जिस्ट आउट ऑफ इट कि ये MSME में अभी तक हुआ है. जैसे कि अगर MSME ही एग्जाम्पल लेके कैरी करते हैं तो प्री 1990 यू ऑल्सो नो कि रिजर्वेशन था. पोस्ट 1991 वी ट्राइड कि डी रिजर्वेशन हो जाए गुड्स का. फिर हम लोग ने 898 प्रिजर्व किए थे, फिर हम धीरे 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 रिड्यूस कर रहे थे, राइट. तो आपको ये सीक्वेंसिंग पता होना चाहिए MSME के बाद. फिर आपको कुछ इनिशिएटिव्स पता होने चाहिए, जैसे कि हमने एक स्पेशल मिनिस्ट्री बना दी MSME के लिए. वी लॉन्च द चैंपियन पोर्टल, वी हैव लॉन्च्ड द पोर्टल्स वेयर यू कैन रजिस्टर MSME. हमने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में भी MSME पे फोकस किया. तो दीज आर योर कंटेम्परेरी एग्जांपल्स. सो कीप इट एट वन प्लेस. तो ऐसे स्टैटिक रेडी हो जाएगा. फिर जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, जो भी आप मैगजीन रेफर कर रहे हो, करंट अफेयर्स, उसमें आपको कुछ भी नया मिलता है डेवलपमेंट फॉर MSME, जस्ट ऐड इट टू योर नोट्स. ठीक है, एक सोर्स ये हो गया कि आपको करंट अफेयर्स से ऐड करना है. दूसरा चीज ये हो गया कि आपको भी पता है IES का काम क्या है. लाइक लेट मी डिस्कस दिस.
आईईएस क्या करेगा? आईईएस पॉलिसी फ्रेम करेगा, ठीक है। यू ऑल्सो डोंट नो विच सेक्टर यू विल बी पोस्टेड इन। ऐसा तो है नहीं कि अभी से आपको पता है कि मुझे पता है कि हाँ मैं इसी सेक्टर में सिर्फ पॉलिसी बनाऊंगी। आई मेक इट इन एवरी पॉसिबल सेक्टर दैट द गवर्नमेंट असाइंस टू मी। लाइक यू ऑल्सो नो कि दे आर हायरिंग स्पेशलिस्ट फॉर दैट जॉब। आप इकोनॉमिस्ट हो और आपको हायर किया जा रहा है फॉर अ स्पेशल रोल। सो अगर मैं हेल्थ का पॉलिसीज बना रही हूँ तो आई शुड नो अबाउट हेल्थ। इफ आई एम मेकिंग पॉलिसीज अबाउट एमएसएमई आई शुड नो अबाउट इट, राइट। सो आप एक काम करो, आप इस तरह इंडियन इकोनॉमी का बेस बनाओ सो दैट यू नो हाउ द इकोनॉमी फंक्शंस एज अ स्टैटिक थिंग, राइट। उसके बाद आप इसको करंट अफेयर्स से सप्लीमेंट करो एंड देन यू गो इन फॉर रीडिंग इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। दैट्स द लास्ट थिंग यू हैव टू डू, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू डू। तो आप YouTube खोलो, YouTube पे इकोनॉमिक सर्वे के लेक्चर्स ढूंढ लो फॉर एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट दैट यू फील कंफर्टेबल विद। जो भी सर से आपको समझ में आए, ट्राई 2-3 पीपल। मैंने पर्सनल लेवल पे विभाष सर के देखे थे। आई रियली लाइक द वे ऑफ हिज टीचिंग द चैप्टर्स। एंड बेस्ट पार्ट था कि वो जब चैप्टर पढ़ाते थे ही वुड गिव लॉट्स ऑफ इनपुट्स इन इट, कि आपको पता है इसमें ये और ये भी हुआ था, तो यू गेट टू नो मोर थिंग्स देन जस्ट रीडिंग द चैप्टर अलोन। सॉरी। सो विभाष सर के आप चैप्टर्स देख सकते हो इकोनॉमिक सर्वे के, एंड उसके बाद जस्ट मेक नोट्स आउट ऑफ इट। जैसे सपोज इंडस्ट्री का चैप्टर वो पढ़ा रहे हैं, आप इंडस्ट्री के नोट्स बना लो एंड उसको अपने इंडियन इकोनॉमी के नोट्स के साथ इंटीग्रेट कर दो एंड इंडस्ट्री इज डन। सो जी4 के लिए बस मैं इतना सजेस्ट करूंगी कि आप बहुत फोकस्ड रहो, वो पेपर डरने के लिए नहीं है। इट्स वन ऑफ द सिंपलेस्ट पेपर इन टर्म्स ऑफ प्रेपरेशन। एंड बस ये है कि एक दो रीड मारो ताकि आप उसके आंसर्स बहुत अच्छे लिख पाओ। And one more thing, please add government schemes, like lots of schemes in your GE4 answer. Like suppose अगर आप कोई आंसर में 5 points लिख रहे हो, please put examples in all 5 points, put schemes in those points, put everything. Let them know कि you are a policy maker and you think like that. And your conclusion should be very forward looking. कि okay, this is what we have done, but I feel this can more be done. राइट। सो इस तरह पे आप जी4 टैकल कर सकते हो। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग द सिलेबस। नाउ आई मूव टू सर्टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि आंसर राइटिंग कैसे करें। वेरी 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 फेमस क्वेश्चन। मैंने सिविल सर्विस का जब मेंस लिखा तो आई वाज डूइंग लॉट्स ऑफ आंसर राइटिंग। सो आंसर राइटिंग में द प्रॉब्लम इज कि हम लोग लिखना नहीं स्टार्ट करते। वी बिलीव कि हम पहले दिन लिखेंगे जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके बाद वील राइट अ परफेक्ट आंसर। दैट्स अ मिथ। प्लीज डोंट गो बाय दैट। आप एक काम कर सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए, जस्ट फिनिश वन स्मॉल टॉपिक। जैसे कि अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, आपने इंडिफरेंस कर्व का टॉपिक खत्म किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड करो। किसी भी कोचिंग का कंपाइलेशन यूज कर सकते हो, इकोहॉलिक्स, ब्लिस पॉइंट, व्हाटएवर यू फाइंड राइट। उनका कंपाइलेशन डाउनलोड करिए एंड उसमें से आप इंडिफरेंस कर्व के क्वेश्चन सर्च कर लो। ठीक है, आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे? 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन। जस्ट राइट डाउन आंसर्स फॉर दैट। वो आपने फ्रेश फ्रेश पढ़ा है, कवर इट एंड सी हाउ मच डू यू रिटेन, व्हाट डू यू फील की इज मिसिंग इन योर नोट्स एंड मेक एडिशंस टू योर नोट्स। आंसर राइटिंग ऐसे बिगिन करते हैं। यू डोंट स्टार्ट राइटिंग द फुल मॉक फ्रॉम डे वन। टॉपिक के हिसाब से आप आंसर्स लिखो एंड जब आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा, पिक अप एन एंटायर पेपर फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड डू इट। सो आई गेस आंसर राइटिंग इस सेंस से क्लियर है। मल्टी डायमेंशनल के लिए मैं बस यही सजेस्ट करूंगी, एड एग्जांपल्स, एड एज मेनी एग्जांपल्स एज यू वांट। हम लोग क्या सोचते हैं, हम पेपर्स को बहुत अलूफ पढ़ते हैं। हम सोचते हैं इंडियन इकोनॉमी का माइक्रो इकोनॉमिक्स से कोई लिंक नहीं है, ऐसा नहीं है। हर पेपर का लिंक हर जगह है। ठीक है, जैसे कि हम लोग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ते हैं इन मोनोपोलिस्ट, राइट। उस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में आपको ही पता है कि थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, हम उसमें क्या कॉमन एग्जांपल पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे सिनेमा में सॉरी सेकंड डिग्री में कैसे सिनेमा वाली प्राइसिंग डिफरेंट हो जाती है। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फार्मेसीज यूज करती है व्हेन दे आर सेलिंग मेडिसिन, राइट। तो आप वो सब एग्जांपल्स को कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में एनालाइज करते हो। सो ट्राई थिंकिंग ऑफ एग्जांपल्स। जैसे कि अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन है एंड इफ यू आर रीडिंग अबाउट हैरिट डोमर मॉडल, योर कंक्लूजन शुड बी दैट इंडिया हैज मेड यूज ऑफ दैट प्लान इन लाइक द फर्स्ट या 5 ईयर प्लान, राइट। तो आप इस तरह ऐसा कर सकते हो कि आपको पता रहे कि हाउ टू यूज दोज एग्जांपल्स इफेक्टिवली। ये मैं इन जनरल बता रही हूँ फॉर यूपीएससी एंड आईएएस। दिस इज अ वेरी कॉमन एडवाइस। व्हेन यू रीड स्कीम्स, फिगर आउट वेयर यू कैन यूज दो स्कीम्स। जैसे कि अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट में द मोस्ट कॉमन स्कीम दैट यू विल रीड इज मनरेगा, राइट। अब तो नाम चेंज हो गया है बट स्टिल टेकिंग इट टू बी मनरेगा। सो now you can use that for any unemployment question that you are writing, even if it is in GE.
on any other G apart from Indian Eco. So please make use of that. Make use of जैसे कि Schumpeter model है. So make use of innovation in GE3 also, even if you've done Schumpeter in GE2, right? So ऐसे मल्टी डायमेंशनल फॉलो आप कर सकते हो. मेरा स्केड्यूल पूछा है कुछ बच्चों ने. आई ट्राई टू एड्रेस द क्वेश्चंस एज आई डोंट हैव मल्टीपल थिंग्स टू ऐड नाउ. There was no schedule. I have heard topper talks just like you guys and I feel कि हाँ 10 घंटे 12 घंटे. Guys, मेरा कोई schedule नहीं था. I would get up every morning and sit with whatever subject that I wanted to study for that day. Just target to maximize and target to like cover every topic or every word written in the syllabus. That should be your top like target given the timeline that you are spending. I had 5 months to do. I know कि मुझे उसी में manage करना था. It was not easy to manage it in 5 months. But अभी भी मैं aspirants को बोलती हूँ कि if I have managed it in small time and given if you have a background, आप manage कर ले जाओगे. इतना कोई rocket science नहीं है. But कोई स्केड्यूल नहीं है और अपने माइंड को उतना प्रेशर मत दो कि आज सुबह उठे आज तो मुझे माइक्रो ही करना है. नहीं करने का मन है ठीक है फाइनेंशियल मार्केट्स कर लो, इंडियन इकोनॉमी कर लो, जो पसंद आ रहा है वो कर लो एज लॉन्ग एज यू कंप्लीटिंग द सिलेबस. दैट्स अ कैवियट टू इट. One more thing कि previous year questions का importance have told you enough. It's paramount. I am still saying don't solve mocks if you don't have the time, but do all previous year questions possible. इंटरव्यू आई विल लाइक टू डिस्कस अ लिटिल बिट. डैफ की बात करूँ तो डैफ अब तो आप लोग को भी पता है कि फॉर्म का पैटर्न चेंज हो गया एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू फिल पहले ही. तो डैफ टू बहुत ज्यादा लेंदी नहीं बचा है. देयर इज नॉट मच यू हैव टू फिल फॉर डैफ टू. एंड द थिंग फॉर डैफ टू इज दैट कुछ कुछ चीजें ही लिखनी रहती है कि हॉबी क्या है, लीडरशिप क्या किया वगैरह वगैरह. दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स दैट यू हैव टू पुट इन डैफ. तो डैफ में ऐसा कुछ नहीं है अब जो बहुत ज्यादा ट्रिकी है फॉर यू टू डू. इंटरव्यू का बात करूंगी थोड़ा सा. इंटरव्यू में प्लीज डोंट गो बाय मॉक्स. मॉक्स आर नॉट इवन क्लोज टू द एक्चुअल इंटरव्यू, सो डोंट बी स्कैर्ड अबाउट इट. इंटरव्यू बहुत ही कॉर्डियल एक्सपीरियंस है. 4 फीमेल्स का पैनल पैनल था फॉर मी and my interview was on the first day, first slot of the evening shift. So it was a very cordial interview. They welcomed me with smiles and they were all smiling through the interview. There was one person assigned for every board that grills you a little bit to see your reactions, and they see how are you behaving, how are you sitting, are you able to carry the dress that you are wearing. They see all of that because आपको भी समझना पड़ेगा कि कैसे वो एक ऑफिसर ढूंढ रहे हैं. एंड यू हैव टू गिव दैट वाइब, एमिट दैट पर्सनालिटी. But the questions were core eco, no nonsense questions. Everything was asked. I made a project in masters, so my mostly like 40-50% of my interview was around my project. तो प्रोजेक्ट पूछा, WTO पूछा, IMF पूछा, नॉर्थ साउथ डेवलपमेंट डिस्पैरिटी पूछा, पुअर स्टेट्स का रेफरेंस पूछा, बहुत कुछ पूछा. But it was a core economics interview. They just asked what my perspective was and how I am viewing present day India in the context of economic policy as a whole. So कहीं ना कहीं वो बस आपका पर्सनैलिटी देखते हैं. आई हैव 16 months of training that's gonna begin very soon. So आप भी समझ रहे हो कि 16 months they're gonna teach how are we gonna work, how are we gonna perform. So they don't want trained officers coming in. They just want eager people who are ready to learn about the economy, ready to work for it. So please don't be scared of interview. And अभी के लिए मैं उसका बात करना चाहूंगी कि मेंस का प्रेशर कैसे डील करते हैं. बिकॉज 6 papers, 3 days, 18 hours of writing. Just be very very calm. Don't overstress yourself in the last week. That's very important. हम लोग ये गलती करते हैं कि हम लोग सारे प्रेशर्स लास्ट वीक में लेंगे. सीट्स नहीं है, हमारे पास कैटेगरी नहीं है, या हमारे पास कैटेगरी है बट सीट्स नहीं है, एंड ऑल द सॉर्ट्स ऑफ प्रेशर्स. प्लीज स्टे अवे फ्रॉम इट, वेरी वेरी अवे फॉर लास्ट 1 week. जस्ट फोकस कि हम कैसे वर्क कर सकते हैं टू द बेस्ट. एंड उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी, सीट्स की बात आ रही है तो आई विल क्लियर दिस आउट. सो आप पिछले 4 साल 4 या 5 साल का सीट्स देखेंगे तो 18 सीट्स केम, 21 सीट्स केम. दिस ईयर इन February वी गॉट टू नो कि खाली 12 सीट्स है. एंड आई वाज आल्सो डिसहार्टेड फॉर अ व्हाइल कि यार ये तो बहुत कम सीट्स है टू फाइट विद. तो आई गेट दैट पैनिक कि मैम हाउ डू वी रिस्क 1 full year फॉर अ प्रिपरेशन ऑफ अ पेपर जिसमें इतनी सी सीट्स आ रही है, क्योंकि वो बहुत मुश्किल हो जाता है टू मेक योर मेंटल फ्रेम. बट यू हैव टू एनालाइज कि जो भी सीट्स का क्वेश्चन है दैट्स टू फार. अभी आपका टारगेट ये होना चाहिए कि वी नीड टू बी द क्रीम.
एंड वो सेम यूपीएससी के लिए भी है। आई एम नॉट सेइंग दिस स्पेसिफिकली विद रिगार्ड्स टू ईएस। आपको भी पता है यूपीएससी में लैक्स ऑफ पीपल आर अपीयरिंग, बट लाइक 14,000 पीपल क्लियर प्रीलिम्स। सो यू ऑल्सो नो कि कट बहुत ज्यादा है इन प्रीलिम्स। मेंस में भी है बट प्रीलिम्स का तो मैसिव है। सो अब आप सोचो कि नहीं हम प्रीलिम्स में अपेयर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि कट बहुत ज्यादा है। दिस इज नॉट हाउ इट शुड बी। You have entered this paper, you are dreaming to become an officer, so kind of that patience, that readiness, that excitement should be there in all of you. And please don't think about seats. Your target is just one seat and you will get it provided you are working in the right direction, following exactly what needs to be done. अगर आप सब कुछ कर रहे हैं except going on the right path, तो it's gonna be difficult beat any paper. सो उसके लिए प्लीज डोंट स्ट्रेस आउट। एंड मेंस के लिए मैं बात कर रही थी कि कैसे अपने आप को काम कर सकते हैं। यू विल गेट टाइम बिफोर द पेपर स्टार्ट्स, राइट? आप लोग ने जिसने जिसने मेंस दिया दे विल नो कि आप अंदर जाते हो। जैसे मैं अपना बताऊं, 2:30 बजे से सपोज पेपर है एंड 2 बजे आप अंदर जा रहे हो, यू गेट हाफ एन आवर टू योर सेल्फ। उस हाफ एन आवर में आपके पास बुक्स नहीं है, उस हाफ एन आवर में आपके पास कुछ नहीं है। सो यू हैव टू ऑप्शन, ईदर यू गॉसिप अराउंड विद द पीपल जो वहां बैठे हैं, वो तो कोई बताएगा आपको कि मेरा तो लास्ट ईयर हो गया था, मैं तो इंटरव्यू तक पहुंचा था। कुछ कुछ ऐसे वाले मिलते हैं, हर सेंटर पे होते हैं, मेरे सेंटर पे भी थे। बट आई चोज टू नॉट टॉक ड्यूरिंग दैट हाफ एन आवर। मैं हेड डाउन करती थी ऑन माई टेबल एंड आई विल जस्ट थिंक अबाउट व्हाट बेस्ट आई कैन डू। आई विल थिंक अबाउट व्हाट आई नो। आई डोंट रिवाइज इन दैट हाफ एन आवर, बट मैं काम रखती थी खुद को। आई वुड मेडिटेट एंड आई वुड डू एवरीथिंग लाइक दिस, ताकि मैं शांत रहूं एंड आई कैन परफॉर्म माई बेस्ट इन द 2 hours दैट आई हैव टू राइट, 3 hours सॉरी दैट आई हैव टू राइट। तो इस तरह आप उसको संभाल सकते हैं। यूपीएससी से रिगार्डिंग कुछ कुछ चीजों में मेरे पास डाउट है कि मैम प्रीलिम्स पे आने का करेक्ट टाइम क्या है। गाइस अगर आप पेपर दे चुके हो प्रीलिम्स का, तो आई फील फेब्रुअरी ऑनवर्ड्स यू कैन स्टार्ट विद प्री। अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करो, तो फ्रॉम जनवरी यू कैन पिक अप प्री। मेंस के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगी कि पूरी तरह से मेंस मत छोड़ो। अगर आप दिन डिवाइड कर रहे हो, सो आप ये कर सकते हो कि जैसे प्रीलिम्स के पास जाते जाते 90% ऑफ योर डे शुड बी प्रीलिम्स, 10% शुड बी मेंस। बट अभी के लिए यू कैन कीप इट 70-30, 70% प्री, 30% मेंस फ्रॉम जनवरी फेब्रुअरी वेन एवर यू स्टार्ट। बट कीप योर मेंस हैंडी, बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम मेंस पूरी तरह छोड़ देते हैं एंड जब वो ट्रांजिशन आता है फ्रॉम प्री टू मेंस, वी वेस्ट 10-15 days इन शिफ्टिंग गेयर्स। सो आप वो मत करो। यूपीएससी एंड आईईएस का साथ में मैंने इस साल नहीं दिया था। मैं आपको जैसा बता रही हूँ कि मैंने सिविल सर्विसेज लास्ट ईयर दिया था, मेरा 4 मार्क्स से मेंस नहीं हुआ था। सो आई वांटेड टू टेक अ ब्रेक एंड आई वांटेड टू एंटर इनटू समथिंग न्यू, बिकॉज दैट साइकिल वाज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू हैंडल। तो मैंने इस साल सिर्फ आईईएस पे फोकस किया था। 5 months थे मेरे पास इस पेपर के लिए, उसमें बहुत पॉसिबल नहीं था मेरे लिए टू बी मैनेजिंग बोथ द पेपर्स। So I just gave IES this year and I focused entirely on this. So that's one question you people asked. उसके अलावा पे न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंस पैरामाउंट है गाइस, इट्स नॉट नेगोशिएबल। न्यूज़पेपर करने ही करने हैं, एवरी डे गो थ्रू इट। इंडियन एक्सप्रेस मैं पढ़ती थी, फॉर दोस ऑफ यू आस्क्ड मी द पेपर। एंड मैंने नोट्स नहीं बनाया गाइस प्रीवियस ईयर पेपर्स के, मतलब सॉरी न्यूज़पेपर के। लोग अभी भी कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट, उन्हीं के लेके पढ़ लो, क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो? बट इफ you read through the newspaper and you're able to like then you go through a magazine or an article or something, आपको बेटर पता होता है क्या चल रहा है, तो आपका थोड़ा मेंटल फ्रेम उस तरह हो जाता है। इट्स काइंड ऑफ अ रिविजन रादर देन फर्स्ट टाइम रीडिंग एन आर्टिकल। सो आप वो कर सकते हो। मुझे कई लोगों ने सोशल लाइफ के बारे में पूछा था। गाइज आई वॉज एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, आई वॉज एक्टिव एवरीवेयर। तो मैंने अपनी सोशल लाइफ नहीं कट करी थी। आई यूज टू मीट माई फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऐसे बिल्कुल कट करके अलूफ होकर पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट्स नॉट अ वन डे जॉब। सो आप एक काम कर सकते हैं कि प्लीज अपनी सोशल लाइफ थोड़ी सी मिनिमल करिए, कैरी ऑन करिए, बिकॉज इफ यू मीट फ्रेंड्स यू फील अलाइव, यू फील हैप्पी, सो दैट्स इंपॉर्टेंट इन योर प्रेप। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड। गाइस डिस्ट्रैक्शन नहीं आता जब आप कोर हार्टेडली घुसते हैं किसी पेपर की प्रेपरेशन में, तो डिस्ट्रैक्शन से दूर तो रहना ही पड़ता है। फिगर आउट व्हाट योर डिस्ट्रैक्शंस एंड ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम इट एज फार एज पॉसिबल। प्लान बी आई वुड लाइक टू डिस्कस। सो गाइज प्लान बी देखो इम्पोर्टेंट हो जाता है वंस यू रीच अ पर्टिकुलर स्टेज इन लाइफ। आई एम नॉट सेइंग कि प्लान बी कोई भी नहीं सोचता, एवरीबडी थिंक्स अबाउट इट। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट में पॉसिबल होता है करना। जब जैसे ही आप थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट की तरफ बढ़ते हो, दैट प्लान बी हिट्स।
अगर आपको लगता है कि आपके मेंटल पीस के लिए इंपॉर्टेंट है दैट यू हैव अ प्लान बी और अ सेटलमेंट समवेयर, गो इन फॉर एनी जॉब दैट यू फाइंड राइट, आप एक पेपर कंटिन्यू कर सकते हैं टू क्लियर। बट अगर आपको लगता है कि आपका मेंटल फ्रेमवर्क इतना है या फैमिली सपोर्ट कर रही है एंड आप पे सेटलमेंट का प्रेशर नहीं है, देन यू कैन कंटिन्यू विद वट एवर योर प्लान ए इज। करंट अफेयर्स के लिए डाउट है गाइज, आई हैव रेफर टू विजन का मंथली मैगजीन्स। आई हैव नेवर डन मेन 365, नेवर डन पीटी 365। आई हैव डन द मंथली मैगजीन, मुझे वो काफी डिटेल्ड एंड हेल्पफुल लगती थी, तो उस तरह मैंने किया है। मेंस के क्वेश्चंस की बात बच्चे कर रहे हैं कि टाइम एलोकेशन कैसा था। आई अटेम्प्टेड द 5 मार्कर्स टुवर्ड्स द एंड, मैंने 15 मार्कर्स और 20 मार्कर्स पहले किए हैं। सो माय टारगेट वाज टू कीप हाफ एन आवर ऑफ द एंड फॉर द 5 मार्कर्स, क्योंकि 5 मार्कर्स में एक साइड लिखना होता है तो इट्स इजी, अगर मेरे पास टाइम नहीं भी आई कैन जस्ट मेक अ फ्लो चार्ट और अ डायग्राम एंड जस्ट कंप्लीट द क्वेश्चन without going in detail. 15 and 20 में you can't do this. So the strategy worked for me in attempting the paper. Attempt 15 markers and 20 markers first because there you have to make a choice also. So आप वो कर सकते हैं and उसके बाद आप 5 मार्कर्स अटेंड कर सकते हैं। एंड मेमोराइज की बात करूं तो बहुत सारा मेमोराइज के लिए होता है, आई विल नॉट लाई कि सब कुछ अंडरस्टैंडिंग है, बट आई विल से कि कई चीजें होंगी जिसमें जैसे सपोज डेफिनेशंस हैं, ठीक है, तो डेफिनेशंस में ट्राई एंड रिप्रोड्यूस एज क्लोज एज पॉसिबल टू व्हाट्स द एक्चुअल डेफिनेशन और इफ इट्स गिवन बाय सम इकोनॉमिस्ट, बिकॉज वो आपको एक एज देता है। आप अपने हिसाब से जब भी लिखते हैं तो उतना पॉसिबल नहीं होता कि आप बहुत अच्छा लिख पाओ, तो आप वो बेटर कर सकते हो। एंड टाइम फॉर 15 and 20 मार्कर्स आई हैवंट गिवन इट, बिकॉज आप समझो अगर मुझे 15 मार्कर आता होगा क्वेश्चन है तो मैं वो जल्दी लिख लूंगी, बट इफ आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर और आई एम टेकिंग टाइम टू मेक अप दैट आंसर, आई कैन नॉट फिनिश इट इन द राइट टाइम। तो आप एक काम ये कर सकते हो जो मैं करती थी, जैसे सपोज 1 घंटा आपने पहला उठाया कि 1 घंटे में आई नीड टू सी 200 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, तो आपको पता है कि 100 100 के 2 स्लॉट है, 1.5 1.5 घंटे के, ठीक है, तो आप उस हिसाब से करो दैट यू कवर 100 मार्क्स का पेपर इन द फर्स्ट 1.5 आवर्स। आपके ऊपर डिपेंड करता है हाउ यू अटेम्प्ट इट, बट मैं ये करती थी कि 15 20 मार्कर फर्स्ट एंड लास्ट हाफ एन आवर 1 आवर फॉर द 5 मार्कर्स। यस, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट समबडी आस्क्ड कि मैम जब चॉइस करते हैं कई बार होता है 3 में से 2 2 के आ रहे हैं, तो उसमें कैसे चूज करें, अ वेरी वैलिड वैलिड क्वेश्चन। गाइज उसमें क्या करो, सी के जो पार्ट नहीं आता है वो कितने मार्क्स का है, दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल सोल्यूशन, कि 15 मार्कर नहीं आ रहा कि 20 मार्कर नहीं आ रहा, एक तो वो क्राइटेरिया है, ठीक है, तो चूज द वन जो लेस मार्क्स का हो ऑब्वियसली। एक कई बार ये भी होता है कि हमें लगता है कि हमें 2 क्वेश्चन आ रहे हैं बट उन 2 जो आते हैं उसमें भी वी नो कि हम ये वाले 2 बेटर लिख सकते हैं कंपेयर टू द अदर 2 दैट वी नो, तो अटेम्प्ट द वन जहां पे आप वो 2 बहुत अच्छे लिख सकते हो, तो उसमें फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा इन टर्म्स ऑफ अटेम्प्टिंग, ठीक है। एंड दैट्स द एडवाइस फॉर दिस। एंड और कुछ क्वेश्चंस टाइम से आई हैव हाउ टू इम्प्रूव फोकस, जस्ट सिट विद आवर्स, बहुत सारे आवर्स देने पड़ते हैं, डोंट लुक एट द टाइम, लुक एट हाउ मच यू आर कंप्लीटिंग एवरी डे, दैट विल बी इजियर फॉर यू टू डू। लास्ट डेज में रिवीजन कैसे करें, गाइज मैंने लास्ट दिन के रिवीजन में एक स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि मैं बहुत ज्यादा अपने नोट्स नहीं पढ़ रही थी, जो भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे आई वुड गो थ्रू द आंसर्स ऑफ दोज क्वेश्चंस। सो कहीं ना कहीं जब मैं वो आंसर्स रीड करती थी दोस टॉपिक्स यूज्ड टू गेट रिवाइज्ड एंड आई वाज फोकस्ड। सो आप लास्ट के एक मंथ में या लास्ट 15 डेज में सिर्फ प्रीवियस ईयर रिवाइज कर लो, दैट्स मोर देन इनफ फॉर यू टू अटेम्प्ट द पेपर। एनी मोर डाउट्स विच आई कैन सॉल्व? न्यूज़पेपर मैंने कवर कर लिया है, एनीथिंग विद रिगार्ड्स टू यूपीएससी दैट यू गाइस वांट मी टू डिस्कस प्लीज लेट मी नो, तो मैं यूपीएससी की भी चीजें कुछ डिस्कस कर लेती हूँ। मैंने वर्क प्रोफाइल मोर और लेस शेयर कर दिया, योर जॉब इज गोना बी इन द मिनिस्ट्री, इट्स मोस्टली डेली जॉब दैट यू गोना डू, you will be placed in different ministries and you will be responsible for like making policies for wherever you are posted. टाइम मैनेजमेंट का स्केड्यूल नहीं है, बट टाइम मैनेजमेंट ये है कि आई विल से कि इट्स अ हार्ड पेपर, यूपीएससी का कोई भी पेपर जोक नहीं है, ये आपको पता है, ये मुझे बताने की नीड नहीं है, बट टाइम मैनेजमेंट आप इस तरह पुट इन करो कि इफ यू हैव टारगेटेड कि मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स और इकोनोमेट्रिक्स एक मंथ में कंप्लीट करना है, देन दैट्स योर टाइम। 30 days, this much syllabus, a lot.
कि इसमें कैसे कर सकते हैं, इसमें ऐसे कैसे कर सकते हैं कि हम कवर कर ले, हम 15 डेज इकोनोमेट्रिक्स को देंगे कि 15 डेज ऐसे कर पाएंगे, तो आप उस तरह कर सकते हो। गाइज फॉर दिस द लास्ट क्वेश्चन आस्क्ड, गाइज आप अपनी फैमिली के हिसाब से डिसीजन लीजिए कि आपको किसी जॉब के साथ प्रिपेयर करना है कि विदाउट जॉब प्रिपेयर करना है। आपको ये इजी उसी तरह पड़ेगा कि मतलब दिस इज अ वेरी पर्सनल कॉल फॉर यू। कोई बुराई नहीं है इन टेकिंग अ सेटलमेंट समवेयर एंड देन ट्राइंग फॉर समथिंग बेटर, उसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। गाइज लैगिंग बिहाइंड का बात करूं तो दैट्स अ वेरी 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 कॉमन थिंग दैट यू फील कि सब लोग आगे बढ़ गए, हम वहीं के वहीं हैं। वी आर ट्रैप्ड इन अ रूम, वी आर ट्रैप्ड इन अ प्रेपरेशन, बट हम कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे। आवर फ्रेंड्स आर सेटल्ड, दे आर मेकिंग सो मच मनी, but you have chosen this path. This path is very different from an easy path. This is a very difficult path to tread on, but उतना patience, उतना consistency, उतना belief अपने ऊपर रखिए। I'll show you something, just reversing my screen for one time. You can read, this is the wall of my room, and it says try, hope, believe, and dream. So I'm just showing you, okay, this is what I used as motivation. I sit here when I study and I see this every day. So use something which motivates you, and you will not never feel that feeling of lagging behind. And जिस दिन paper clear होता है and you see your family happy, you see your friends happy, then it's a very beautiful feeling. And it's very unparalleled, and that day you will not regret putting in so much hard work and so much efforts. And for UPSC, sorry, CSE, I got one question कि society के notes कैसे prepare करें for GS1। Society is an important topic जो कि खाली उसमें आता है मेंस में। सोसाइटी के लिए यू कैन रेफर टू एनी नोट्स। मैंने विजन का जो वैल्यू एडिशन मटेरियल आता है वो मेनली रेफर किया था फॉर सोसाइटी, एंड आई क्लब्ड इट विद वेरी गुड लाइंस एंड वेरी गुड आंसर्स प्रिपेयर्ड बाय श्रुति शर्मा मैम। शी हैज अमेजिंग नोट्स, मतलब शी इज एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीबडी अराउंड। आई हैवंट come across any mains notes which are as good as her. So that's a bonus for all of us that we got to read how she's written. So you can use her notes for value addition. You can use her notes to see how can you write such beautiful answers. So society के लिए that's a very good source. So society के लिए I don't think उसके beyond आपको कुछ भी करने का need है. These two sources will suffice. Um, Personality interview board. I have covered everything as far as I remember. Um, क्लास 11th में मजे करो गाइस, अभी अभी मत आओ प्रिपरेशन में। डू योर 12th, एंजॉय योर स्कूल लाइफ, एंड प्रिपरेशन के लिए बहुत टाइम है आगे। सो यू कैन स्टार्ट व्हेन यू एंटर इनटू योर ग्रेजुएशन। नो नीड टू मेक अप योर माइंड फ्रॉम क्लास 11th, इट्स फाइन, एंजॉय योर लाइफ। डोंट गिव योरसेल्फ दैट मच स्ट्रेस टू नॉट एंजॉय स्कूल। सो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स की बात किसी बच्चे ने करी थी, एंड आई लाइक टू डिस्कस दैट कि कौन सी गवर्नमेंट साइट्स वी कैन रेफर टू। पीआईबी इज अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ, ऑलवेज रेफर टू इट। पीआरएस के आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हो, पीआईबी आप देख सकते हो, मिनिस्ट्रीज की साइट्स आप देख सकते हो फॉर द स्कीम्स। सो दैट इज मतलब दैट विल कीप यू अपडेटेड एंड कीप हेल्प यू। पीआईबी के आर्टिकल्स आर अमेजिंग, सो आप वो रेगुलर बेसिस पे चेकआउट कर सकते हो। और मुझसे किसी ने पूछा था तो आई एम जस्ट कवरिंग दैट। ऑप्शनल, one of you asked me to discuss, my optional was economics. Economics is not a very scoring optional, तो आप एक काम कर सकते हैं ऑप्शनल के लिए, टेक अ पेपर विच यू कैन रीड एट अ स्ट्रेच। मैंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स किया है, आई लव दैट पेपर अ लॉट, तो मैंने कभी ऑप्शनल नहीं चेंज किया डिस्पाइट हैविंग सजेशंस कि ये पेपर ले लो, वो पेपर ले लो, कभी नीड नहीं लगी चेंज करने की। आपको अगर सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट है, टेक दैट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पसंद है, टेक दैट, but stick to one paper. I will not advise shifting of optionals because it wastes a lot of your time. So before you make a decision on your optional, take 2-3 months time, go through the syllabus, go through book, go through some topper notes, and analyze whether you're liking it or not. And if you are doing, just take it. So optional के लिए ये strategy work करती है। और कुछ डाउट कुछ भी हो आप मुझे बता सकते हैं। आई एम फाइन टू कवर। अगर कोई भी डाउट है फॉर एनीथिंग, एनी सब्जेक्ट, सीएसई, आईईएस। एक चीज किसी ने मुझसे पूछी थी कि मैम कैसे टाइम मैनेज करें कि पेपर टाइमली कंप्लीट हो जाए। पेपर के लिए तो गाइज आई से कि आप कुछ पेपर्स अटेम्प्ट करके देखो। 3 आवर का टाइम फ्रेम है, हमें उसमें कंप्लीट करना ही करना है।
There is no option to take a break. Simple and plainly speaking it on your face. टाइम नहीं होता to keep your pen down or to drink water. ये सब टाइम नहीं है actual paper में. It's very hard to complete it, but you have to do it because you leave one question and it's gonna cost you a lot. So आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप वही 1 आवर या 1.5 आवर के छोटे छोटे स्लॉट्स बना लो कि हमें 1 आवर में इतना करना है, इसमें इतना करना है, सिट विद द प्रीवियस ईयर पेपर एंड हम आप अपने हिसाब से बना लो कि 1.5 आवर्स में दीज आर द 100 मार्क्स दैट आई हैव टू टैकल एंड रेस्ट 100 मार्क्स आई टैकल इन द अनदर 1.5 आवर्स. सो इस तरह में पेपर नहीं मिस होगा, डोंट वरी. इकोनॉमी के लिए कई बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या सोर्स होना चाहिए. गाइस, आई हैव रेड मृणाल सर के नोट्स. आई नेवर फाउंड एनीथिंग व्हिच वाज बेटर देन इट. तो आप मृणाल सर के नोट्स पढ़ सकते हैं फॉर पेपर, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स. दे एक्सट्रीमली गुड. मेंस के लिए हो सकता है आपको किसी किसी एरिया में लगे कि वो बहुत ज्यादा लेंदी है एंड उस एरिया के लिए मे बी हो सकता है आपको कुछ शॉर्ट एंड क्रिस्प चाहिए, तो उसमें आप किसी भी कोचिंग का मटेरियल रेफर कर सकते हैं. विजन का वैल्यू एडिशन मटेरियल इज गुड. अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है तो आप वो रेफर कर सकते हैं. इकोनॉमिक्स इन मेंस के लिए मैं ये एडवाइस करूंगी कि प्लीज कीप गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्लीज कीप डेटा हैंडी. एंड दिस इज फॉर वैलिड फॉर जी4 ऑल्सो कि आपका डेटा बहुत क्रिस्प होना चाहिए. लाइक यू शुड नो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यू शुड नो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन. मतलब उसमें कहीं पे भी फॉल्ट नहीं करना है बिकॉज यू हैव टू पुट दोस डेटा टू स्कोर गुड. And you can score quote economists name not in the GS but in economics optional and IES. Liberally quote them. Like I have quoted Amartya Sen sir, I guess in every possible paper because मुझे लगता था his inputs are so nice and so valid that you can quote him anywhere where you're talking about human development as a dimension. So you can quote him. और कुछ डाउट्स गाइड फॉर इकोनॉमिक्स, IES in general, preparation, UPSC, time management, or anything that you want me to cover? I'm live for few more minutes or something. Please let me know as to what I can help you guys with. ट्रेनिंग के बाद कुछ बच्चे पूछ रहे थे. ट्रेनिंग में मैं यही बोलना चाहूंगी कि ट्रेनिंग इज वेरी लॉन्ग. यू गेट टू ट्रेन इन अ वेराइटी ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट्स. Like you will be trained in the Institute of Economic Growth. You'll have a training for statistics in the Noida Center. Then you have to go for training to IIM Kerala. So it's a you get to study in the Civil Service College in Singapore. So that's a very good and a fancy training module for you to learn how different institutes view economy and how can you contribute to it. Can Aman, can you please rewrite your question if possible? The age limit for IES is 30. So if you guys feel that it's suiting you after any particular course or something, you are free to go in and do. But the main criteria for it is Masters in Economics. So you have to pursue that to be eligible to appear. Geography के लिए guys, please refer to NCRTs. For GS, please refer to NCRTs. एक बार previous year questions देखो, आपको 4-5 ही subjects मिलेंगे which are most likely asked, and you can refer to NCRTs or you can refer to any coaching का material for that, but don't make it too bulky because it's a 5-marker answer and you do not need to do PhD in the GS का paper. So even if you do very basic, very small stuff, you will be able to maximize it and write good answers. Talking about demoralization, that's a very important topic for aspirants. एक second before I talk about this, IES answers में guys कोई pattern नहीं है. It's the basic pattern of introduction, body and a conclusion. But try to make your introduction and conclusion so catchy that the examiner wants to read your answer. Most important वही है कि आपका जो भी आंसर होना चाहिए, it should be catchy. It should begin with a good line or a good definition or a good quotation or a good data टू कैच द अटेंशन. उसके बाद आपके पॉइंट्स आएंगे. पॉइंट्स में जरूर एक एडवाइस है कि मेक अ स्मॉल हेडिंग एंड देन पुट अ पॉइंट. एंड पॉइंट में भी बहुत ज्यादा डिटेल में डालो. आई हैव रेड अ फ्यू आंसर्स ऑफ यू पीपल जो आप लोग ने मुझे भेजे थे टू रिव्यू. उन आंसर्स में आई थिंक कि आप बहुत ज्यादा डेटा डालते हो. यू राइट 3 लाइन ऑन ईच पॉइंट. ठीक है, तो आप वो मत करो. Sorry Aman, I'm not able to understand your question. Please reframe it or maybe detail it more for me to understand. आप क्वेश्चंस का एक काम कर सकते हो कि एक हेडलाइन लिखो, मतलब हेडिंग लिखो, उसके बाद एक लाइन में डिस्क्रिप्शन दे दो. ठीक है, तो उससे इट्स इनफ फॉर दैट.
ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग मत करो। आई डोंट अंडरस्टैंड, एक बार मुझे बता दो कि प्रीवियस ईयर का रिलेट वाला आप क्या डायमेंशन बता रहे हो, मतलब हाउ डू यू वांट मी टू रिलेट टू पीवाईक्यू एंड व्हाट डू यू वांट हेल्प विद, एक बार प्लीज डिस्क्राइब कर दो मुझे कि कैसे मैं हेल्प कर सकती हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए देखो गाइज, टॉपिक वाइज इकोहॉलिक्स के सॉर्टेड है, मैंने उन्हीं के रेफर करे थे, आप देख लो आपको जहाँ के भी ठीक लगे। इकोहॉलिक्स में टॉपिक वाइज दिए हैं, न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी क्वेश्चंस बोथ। आई विल ऑल्सो सजेस्ट वन थिंग फॉर जीई वन, अगर इकोनोमेट्रिक का कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स बहुत टफ लग रहे हैं, या यू फील कि यार ये टॉपिक के न्यूमेरिकल्स तो मेरे से अटेम्प्ट नहीं होंगे, होते हैं ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स विच वी फाइंड टू डिफिकल्ट, आप उन टॉपिक्स में थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लो। बिकॉज अगर 5 मार्कर में उसका कुछ आता है, या 10 मार्कर में भी कुछ थ्योरी पार्ट आ जाता है, तो आप अच्छे से वो लिख सकते हो एंड इट विल फेच यू मार्क्स। डीमोरलाइजेशन के लिए बात करूँ तो भाई वो तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है, मेरे को भी हो जाता था। सो हैव फ्रेंड्स फॉर इट एंड डिस्कस थिंग्स आउट विद देम और योर फैमिली, या whoever you feel comfortable with to talk things out, and that's a blessing for you if you have somebody or people around you that you can discuss everything with। वो बहुत कॉमन है, इतनी लॉन्ग जर्नी है कि हम डिमोरलाइज हो जाते हैं, कभी कभी इट फील्स लाइक यार गिव अप कर देते हैं, हो नहीं रहा है, but there should be people who handhold you, who support you in that time, and it is good to go. Anything else? Any particular question? If you can remember anything, just let me know. अपने end से I feel I have tried and covered everything that I remembered. But अगर कुछ भी मेरे से मिस हुआ है या कुछ भी like more help that you need with, न्यूज़पेपर में गाइस इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, मिंट पढ़ लो, इंटरव्यू के टाइम जरूर दो पढ़ने पड़ते हैं। आई यूज्ड टू रीड इंडियन एक्सप्रेस एंड मिंट ड्यूरिंग इंटरव्यू, बाकी के ड्यूरेशन में आई हैव जस्ट रेड इंडियन एक्सप्रेस। हाउ टू कोट पर्टिकुलर इकोनॉमिस्ट, अ गुड क्वेश्चन। फॉर दिस जैसे कि गाइस आपको पता होना चाहिए कौन से इकोनॉमिस्ट कौन से स्ट्रीम में अलाइन कर रहा है, ठीक है, जैसे पब्लिक इकोनॉमिक्स है, व्हेन यू रीड मसग्रेव एंड मसग्रेव यू विल गेट लॉट्स ऑफ रेफरेंसेस अबाउट इकोनॉमिस्ट, जैसे कि स्टिग्लिट्स ने ये कहा है, ठीक है, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल फ्रॉम पब्लिक इकोनॉमिक्स। तो आपको पता है कि व्हेन इट कम्स टू स्टिग्लिट्स आपको ये पर्टिकुलर पोर्शन टैक्स का या डेट का कोट करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो। इंडियन इकोनॉमी में इफ यू टॉकिंग अबाउट एग्रीकल्चर यू कैन ऑलवेज कोट अशोक गुलाटी सर, ठीक है। if you're talking about 1991 reforms you can talk about Ahluwalia sir। so आपको पता होना चाहिए कौन से सेक्टर में कौन से इकोनॉमिस्ट ने बात कर रहा है, व्हाट इज देयर कंट्रीब्यूशन ह्यूमन डेवलपमेंट में, अमर्त्य सेन सर का कोट करना ही करना है, इट्स नॉन नेगोशिएबल। सो आप ये देख लो कि कौन सी इकोनॉमिस्ट ने कौन सी स्ट्रीम में काम किया है एंड अकॉर्डिंगली आप उनको कोट कर सकते हो एग्जाम्पल्स में। एनीथिंग एल्स गाइस? I have 5-6 minutes spare for you before the next session begins. And before I end this, a very big thank you to UPSC Time Team कि उन्होंने मेरे साथ ये पूरा शेयर किया and they gave me that platform to interact with you people. And it's been an amazing journey till here, and it feels really nice to connect with you guys on a personal basis. Revision tips. Please revise previous year questions as many times as possible. You will find in your actual paper that nearly 40 to 50% of the paper will be somewhere linked to something that you've studied in past year questions. So please revise it efficiently ताकि आपको वहां पे marks lose ना करने पड़े. And that is gonna help you a lot. Did you compare your marks and mocks to understand your level of preparation? Never. Never, never. I have written some mocks for coachings. I never compared anything. I never even saw the marks that I am getting. My target was to match my answer to the model answer and see if I am actually missing something relevant and why did I miss it. That is my goal. Like, for example, giving an example for making it easier for you to understand. Suppose I'm writing an answer on classical economics for macro. ठीक है, उसमें 2 important टर्म्स है, मॉनेटरी न्यूट्रलिटी एंड क्लासिकल डाइकोटमी। अगर ये दोनों टर्म्स मेरे आंसर से मिसिंग है मतलब आई एम बिहाइंड कॉम्पिटिशन। So you need to analyze those answers in the light of that कि am I missing something very relevant or am I just giving up on something which is very useless. Is relationship possible with prep? Guys, I'm no one to answer this. It's a very personal call that you have to take. If you feel it's not a distraction and it can become a motivation for you, just go ahead with it.
There is nothing right or wrong in it. यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाना जरूरी है? नहीं गाइस, नहीं, मैंने पूरा प्रेपरेशन घर से किया है। मैं कोविड के बाद से घर से प्रिपेयर कर रही हूँ. इफ यू फील दैट इट्स अ गुड इन्वायरमेंट फॉर यू टू manage, then you can obviously prepare from home. Yes, one more question. Is GE1 tough? Obviously, yes. Obviously, yes, because GE1 is के दो तीन डिसएडवांटेजेस हैं. इट्स द ओनली मैथमेटिकल पेपर, एंड समटाइम्स जब हमारा ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स खत्म होता है तो हमारे पास उतना मैथमेटिकल बेंड नहीं हो पाता जितना GE1 में चाहिए. तो हमें वो टफ फील होता है. एंड इफ यू सी द मेन स्कोर ऑफ दिस ईयर, आपको रियलाइज होगा कि GE1 का स्कोर बहुत कम गया है. And GE2, 3 and 4 have all crossed 100, 110, 120 for people, and GE1 is below 100 for all, mostly. So GE1 is lengthy, GE1 is tough as far as syllabus is concerned, and GE1 में हम लोग कई बार बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, that we tend to end up ignoring or neglecting other papers. So GE1 is 200 and rest of the three papers are also 200 each. So don't give undue importance to GE1. GE1 के अगर कुछ sections आप नहीं भी कर पा रहे, it's fine. अगर आप कम पेपर अटेम्प्ट करते हैं बट एक्यूरेटली अटेम्प्ट करते हैं, दैट इज ऑल्सो गोना गिव यू अ गुड स्कोर. सो डोंट वरी टू मच अबाउट इट कि मैंने 200 मार्क्स जितना GE1 नहीं पढ़ा. इट्स फाइन. स्टडी फॉर 150 मार्क्स बट एक्यूरेटली उसको अटेम्प्ट करो ताकि उसी में से 70 75 आ जाए. यू गुड टू गो. I hope I'm able to make my point clear. For someone who's willing to start in school level, be very clear about the economics के concepts. Plan your graduation and your masters accordingly, because आज से 5 साल बाद ही आप ये पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे. तो अगर आप 5 साल डेडिकेटेड प्रेप करते हो, बहुत फोकस्ड रहते हो, छोटा छोटा अभी से स्टार्ट करते हो, then you have very good chances to clear it in your first attempt. And attempt का कुछ नहीं है. As far as you are clearing it, it's a good enough job for you to reach. Telling about platforms where you can connect with me. You guys can connect with me over Telegram. I have my own channel there. You can search my channel and connect with it. I am active on LinkedIn. You can connect with me over LinkedIn. I'm active on Instagram. You can connect with me on Instagram. You can drop me message. You can drop me queries or doubts. I try to address this as far as I can. So you can connect me on whichever platform you find comfortable. Any more questions, guys? Or should we just wrap it up? I have, like, you guys can take 1 or 2 minutes if you want. Just let me know if there's anything more that you want me to speak about. So that's it. Thank you, team, for having me. It's been a pleasure to be here and interacting with all of you. If any doubts still remain or any question or query, please feel free to connect with me wherever you find comfortable. And all the very, very best for your exam preparation. Udan books, I have referred to it for prelims, guys. These are good. You can refer to any material for prelims as far as you're able to solve MCQ and understand the pattern of UPSC in prelims. And how to understand previous year questions from beginning. Just look at the topics of the syllabus and see is it aligning with syllabus topics, and you will definitely find a correlation. That is how you will learn with time how to analyze syllabus in previous year questions. For prelims revision strategy, stick to the basic books. I don't recommend many like you wandering around different coaching material. जो भी standard books toppers बता रहे हैं, please make a list of it, do those sources and do it multiple times. Prelims is just about revision and not about reading multiple sources. So यहाँ हम कई बार गलती करते हैं कि हम multiple sources के पीछे भागते हैं, हम ये नहीं करते कि हम एक ही source को multiple times record करें, revise करें. तो आप वहाँ पे वो गलती मत करिएगा, and that will help you. So that's it from my side. Thank you so much for having me, and it was a pleasure to interact with you, get to know you, and understand your doubts. And I really hope I can be of some help to you in your preparation. And all the best to all the aspirants appearing for CSE and IES. Hoping for you all to become officers, and hoping to meet you in person sometime. Thank you.